जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं जो कि मैथ का एक क्लास लेके आए हैं। कल हम लोग पढ़े थे परसेंटेज के बारे में, जो कि ये परसेंटेज का कुछ टॉपिक बाकी रह गया था, उसको आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि कल का जो वीडियो हम लोग का था उसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, 20 मिनट का, इसलिए उस वीडियो को हम लोग कट किए। और आज के वीडियो में जो बाकी था और भी इसमें का बहुत बाकी है परसेंटेज में, तो उसको एक एक वीडियो में छोटा छोटा करके हम लोग करेंगे। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग का आज का सवाल क्या है। देखिए परसेंटेज से सवाल कल आप लोग कुछ समझे होंगे, अगर वीडियो देखे होंगे तो, नहीं देखे तो जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ से आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग कल इसका बेसिक जाने थे, परसेंटेज का बेसिक जाने थे, 3 भागों में विभाजित किया था, ये हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि अब देखिए सबसे पहले उस दिन हम कल जो देखे थे 20% का लेस एंड मोर का देखे थे, उसके बाद सिंपल देखे थे। आज हम लोग देखेंगे पूर्णांक वाले में, ठीक है। आज इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें कैसे सवाल आते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसको देखने। चलिए सबसे पहले सवाल हम लेंगे और देखिए आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला सवाल हम लोग का क्या है, सबसे पहले आप लोग इससे पहले बेसिक को थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ लिखिएगा, यहाँ जो हम लोग का बेसिक है एक बार इसे हम लिख के बता रहे हैं आप लोग को। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा 6.1/4 परसेंटेज। अब इसका देखिए, इसका अगर हम निकालने चले तो यहाँ देखिए, इसमें ये बताइए, आप लोग जानते होंगे ये दोनों में गुना करेंगे। एक बार इसको जोड़ते हैं, आप लोग को इतना पता होगा, ये दोनों में क्या करेंगे, इस दोनों में हम गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे। यानी 6 का पहाड़ा सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, 6 का 4 बार पढ़ सकते हैं या 4 का 6 बार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 24 होगा। 24 में 1 ऐड करेंगे, हमारा कितना है, यहाँ 25 आ गया। बटा में कितना है, बटा में 4 है, बटा में जो 4 है तो 4 रहेगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए परसेंट का वैल्यू कितना होता है, आप लोगों को पता है 100 होता है। परसेंट का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, परसेंट का वैल्यू 100 होता है। यहाँ तक क्लियर। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको काट छाट करेंगे। काट छाट करने के बाद कितना आता है इसको देखेंगे। देखिए आपको देख रहा है 25 चौका 100, देखिए 25 जो है 100, 25 से जो 100 कट जाएगा, 4 मिनट में कट गया। अब देखिए एक बार गुना कीजिए, 4 चौका 16, यानी ऊपर 1 है, 1/16, इसका कितना आया, 1/16 आ गया। इस समझ में आप लोग को आ गया बेसिक। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इस सबसे सिंपल वाला था। अब हम आएंगे मोर में। मोर कहने का मतलब क्या, इसमें हम एक ऐड कर देंगे। कल आप लोगों को बताए थे कि एक इसमें ऐड करेंगे, और जब लेस में आएंगे तो एक डाउन कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंपल क्या है, 6.1/4 परसेंटेज है, लेकिन मोर वाला MORE मोर में, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है ना 16 है तो एक जोड़ के 17 ऊपर लिखेंगे, और नीचे बटा में 16 तो लिखेंगे। देखिए यहाँ 17 लिखेंगे और बटा में 16 लिखेंगे। कैसे लिखें, क्योंकि इसमें हमको ऐड करना है, ये ध्यान दीजिएगा, हमको इसमें ऐड करना है इसलिए लिखे। यहाँ तक क्लियर। अगले में चलते हैं। देखिए 6.1/4। अब यहाँ परसेंटेज में लेस है, यहाँ लेस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम बताए थे इसमें हम डाउन करेंगे, यानी इसमें हम घटाएंगे। तो जब इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 16 है ना, तो 16 में 1 को घटाइए तो 15 आएगा, और 15/16 यहाँ आएगा। नहीं समझे, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो हमारा दिया हुआ है ना, ये तो सिंपल परसेंट हमारा निकल गया, सिंपल परसेंट 1/16 निकला। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, यानी जो नीचे वाला हमारा है 1 जोड़ देंगे, ऊपर 17 लिख देंगे। इसमें जोड़ के ऊपर 17 लिखेंगे, 16 है, 1 जोड़ेंगे 17 होगा तो 17 ऊपर लिखेंगे, अब बटा में 16 है तो 16 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ लेस में क्या करना है, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे में 1 घटा देंगे, यानी 16 में 1 घटाएंगे 15 आ जाएगा, और ऊपर जो अवेलेबल 15 जो आएगा ऊपर लिख देंगे। अब बटा में हमारा 16 अवेलेबल है तो 16 को लिखेंगे। इससे अगर आप लोग नहीं समझे, एक और लेते हैं समझाने के लिए, आप लोग देखिएगा ध्यान से। एक और हम लोग लेते हैं, एक टॉपिक और समझेंगे। 6.2/3%। देखिए इसका सिंपल अभी निकालने चल रहा है, जब निकाल देंगे तब मोर और लेस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालने का काम करेंगे, जब निकल जाएगा, एक निकल जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं कितना हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ है क्षेत्र का 18, 2 कितना होता है 20। एक बार देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये दोनों को एक बार गुना, जितना आया उसको जोड़, 6 का 18 होगा, 2 जोड़ेंगे कितना होगा 20 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब यहाँ देखिए 20 आ गया, बटा में कितना अवेलेबल है ध्यान दीजिएगा, बटा में हमारा 3 अवेलेबल है तो बटा में 3 लिखेंगे। परसेंट का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, परसेंट का वैल्यू 100 होता है। क्लियर है, परसेंट का वैल्यू 100 लिखेंगे। अब इस एक चीज को काटिए तो कट रहा है कि नहीं, देखिए 20 25 100, एक ही बार में कट गया। 20 से कम 20, 20 25 100। क्लियर है। अब देखिए, अब गुना कीजिए तो 1 अब 5 15, यानी इसका देखिए, इसका कितना निकला सिंपल परसेंट, इसका निकला 1/15। निकला कि नहीं निकला, इसका सिंपल परसेंट 1/15 निकला। अब देखिए इसमें मोर लिखेंगे और इसमें लेस लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए मोर को देखने चलते हैं, तो 6 2/3%
MORE। अब इसको देखिए, अभी जस्ट ऊपर बताए हैं कि जो नीचे वाला है ना उसमें एक ऐड करेंगे, 15 है ना तो एक ऐड करेंगे तो 16 आएगा, और 16/15 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊपर देखिएगा लिखे हैं, अब देखिए यहाँ 15 है, एक जोड़ेंगे 16, अब बट्टा में कितना है, बट्टा में 15 है तो बट्टा में 15 लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? देखिए अब यहाँ हम लोग करेंगे 6 2/3% क्या है, लेस, लेस है। अब देखिए, अब बताया था आप लोगों को यहाँ 15 है ना, तो 15 में एक डाउन करेंगे, यानी एक घटाएंगे। जब 15 में एक घटाएंगे तो हमारा 14 आएगा, और 14 के बाद बटा में 15 है तो 15 अवेलेबल रहेगा। अब देखिए 15 में से एक घटाइए तो 14 आ गया, बटा में कितना है 15, तो 15 अवेलेबल रहेगा। यहाँ तक क्लियर आप लोग का बेसिक, लगभग हमारे हिसाब से आप लोग का लगभग बेसिक क्लियर हो गया होगा, समझ गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने चलते हैं, इसको आप लोग देखिए ध्यान से, क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग थोड़ा छोटा ही वीडियो लेंगे, क्योंकि कल का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए और परसेंटेज को समझिए, उसके बाद आप लोग इस सवाल को कीजिएगा। ऐसे पहले हम लोग रीजनिंग का भी 13-14 क्लास अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से 9th और 10th के भी जितने बच्चे हैं तैयारी कर सकते हैं, एंड अदर एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए और तैयारी कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए सुंदर सा। चलिए यहाँ अब हम लोग सवाल करने चलेंगे। यहाँ तो आप लोग का लगभग क्लियर हो गया होगा। ऐसा वाला सवाल क्या है, कह रहे कि a बराबर 1600, a बराबर कितना 1600, a बराबर 1600 क्लियर है। अब देखिए अब कह रहे कि ba का 12.1/2% है। देखिएगा इसमें भी पूर्णांक दिया है, इसका पूर्णांक का जो इम्पोर्टेंट बेसिक होता है, इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होता है, उसको हम कल अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को देंगे और लिखवा देंगे कि किसका क्या होता है, जितना पूर्णांक वाला है। तब तक आज सवाल आप लोग कीजिए। देखिए अब इसको अगर हम बनाने चलें तो आप लोगों को पहले ही बताते हैं, 12 दूना 24 1 25 कितना होगा 25 हुआ, यानी 25/2 का कितना होगा, 25/2 का होता है 1/8। हम आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं कि 25/2 आएगा तो इसका होगा 1/8। क्लियर है? ऐसे कल इंपोर्टेंट हम लोग दे देंगे, आप लोगों को इंपोर्टेंट चीज बताएंगे कल वीडियो में। आज सिर्फ सवाल कर लेते हैं लोग। चलिए अब यहाँ बी है, बी को देखिए यहाँ 1600, क्योंकि हमको बी ही ज्ञात करना था ना, तो देखिए यहाँ 1600 लिख दिए। अब 1600 के बाद हम बताया ना इसका वैल्यू कितना 1/8 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर लिखेंगे। अब सिंपल सा आसान हो गया, आप लोगों को देख कर आसान हो गया कि हम इसको अब बना सकते हैं। कैसे, एक बार चेक कीजिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए तो एक बार आप लोग थोड़ा सा बनाइए इस सवाल को, तो बनाइए इस सवाल को, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसको आराम से आप लोग काटिए, कैसे बनेगा देखिए तो एक बार इस सवाल को प्रयास कीजिए बनाने का। देखिए इसमें होगा क्या, अब आराम से हम काटेंगे इसको। 8 दूना 1600 हुआ ना। अब देखिए हमारे पास बच रहा है 200 और गुने 1, तो 200 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 200 आएगा, यानी आंसर। यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ a बराबर दिया था 1600 और ba का कितना 12.1/2% निकालना था। इसका वैल्यू कितना होता है, 12.1/2 का वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है। कितना होता है 1/8 होता है, यही हम वैल्यू यहाँ लिखे हैं। बाकी 1600 अवेलेबल हमारा दिया था, तो 1600 जो है 1/8 से काटेंगे तो 200 मार्क में कटेगा, और 200 से कट जाएगा। हमारे पास 1 बचा हुआ है, 1 से गुना हम करेंगे, हमारा 200 आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चले अगले सवाल में, चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए हम लोग का क्या है, अगला सवाल क्या है, इसको बनाइए आप लोग, इसको थोड़ा सा आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि ए है 1800, बी ए से 33.1/3% है। देखिएगा यहाँ ध्यान से, 33 99 100, यानी 100/3 है। 100/3 का क्या होता है लिख देते हैं, 100/3 का होता है 4/3। क्या होता है 4/3 होता है। कैसे होता है इसको हम लोग कल चर्चा इसके बारे में करेंगे लोग। तब तक आप लोग आज सवाल बनाइए और इसको समझिए बेहतर से बेहतर। चलिए 100 का कितना होगा 4/3 हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अभी जस्ट आप लोग बताए, हम सवाल लिख रहे हैं, आप लोग बनाइए। तो इसको देखिए बी 1800 देख रहे हैं, सॉरी ए 1800 ना, ठीक है, ठीक तो है, बी ज्ञात करना है ना, तो बी ज्ञात करना है तो बी ही लिखेंगे ना। ठीक है, बी 1800 गुने 4/3। क्लियर है। अब इसको आप लोग बनाइए, तो बिल्कुल आसान दिख रहा है, बनाइए इसको आप लोग बनाइए। तो थोड़ा सा इसमें 2-3 सेकंड का सवाल है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आपको सिर्फ आप लोगों को इसमें इसको काट के गुना कर देना है, कीजिए तो। और जितने भी हमारे बोर्ड स्क्रीन पे सवाल आप लोग को दिख रहे हैं, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया। हम लोग एक आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाइए। तो
देखिए कह रहे कि ए 1800 बी ए को बी ए से 33.1/3% है, यानी 100/3 है। तो इसका 100/3 का वैल्यू लिख दिए, 4/3 होता है। तब कह रहे हैं कि आप लोग इसको ज्ञात कीजिए, निकालिए, बनाइए इस सवाल को, आप लोग प्रयास कीजिए बनाने का। चलिए देखिए हम बनाते हैं इसको एक बार। देखिए ये तो आसान देख के लग रहा था, 6 3 का 18, यानी कितना मार्क में 600 मार्क में, 600 मार्क में कट गया ना। अब हम करेंगे क्या, जब 600 मार्क में यहाँ कट गया तो सिंपल है कि 600 गुने 4 करेंगे, यानी 600 गुने 4 तो 6 जगह 24, यानी 24 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हम लोग का एक सवाल और है जो लास्ट सवाल है। आज थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा, आप लोग आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जब देखना है तो आराम से शांति से देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर फास्ट देखिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा इस सवाल में। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल यानी आज का लास्ट सवाल एक और बचा है हम लोग का, इसको देखने चलते हैं। ए कारण है ए 350 बी ए से 14.2/7% कम है। देखिएगा यहाँ क्या पूछा है, यहाँ कह दिया है भाई कि यहाँ कम है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल हम लोग कल का वीडियो में कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें जो कि परसेंटेज का ही है, तो सबसे पहले आप लोग उसको जाकर देखिए, बिल्कुल यहाँ आसानी से समझ में आपको आएगा। चलिए यहाँ बोला है कि ए 350 बी ए से 14.2/7% कम है। अब कम है पूछा है ना, तो इसको आप लोग बनाए तो, यानी लेस में गया ना, यहाँ लेस में गया है, यहाँ मोड था, यहाँ सिंपल था, देख रहे हैं। अभी लेस में गया, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तीनों देखिए, यहाँ 3 टाइप था ना, 1 2 3, यानी तीनों का सवाल, पहला का सवाल यहाँ किए हैं, दूसरा का सवाल यहाँ किए हैं, और थर्ड वाले का सवाल यहाँ हम करने जा रहे हैं, लेस का सवाल करने जा रहे हैं। चलिए इसको देखिए कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। बी 350 गुने 6/7, अब इसका वैल्यू कितना होता है एक बार देखिए। ये दोनों को 14.2/7% का वैल्यू कितना होता है, यहाँ देखिए 6/7 होता है। कितना होता है, 6/7 होता है। अब देखिए इसको काटने चले तो हम अगर काटेंगे इसको तो कितना मार्क में कटेगा, यहाँ 50 मार्क में कटेगा। 7 5 35, 0 का 0। अब देखिए हमारे पास बचा 50 और गुने 6, अगर दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 300, यानी हमारा 300 आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ए बराबर 350 बी ए से 14.2/7% कम है, यानी इतना कम है। क्लियर, तो कह रहा है कि इसका मान बताएं। तो देखिए 350 गुने 6/7, क्लियर है 6/7। अब देखिए अब इसको काटेंगे तो 7 5 35, यानी 50 मार्क में जो बचेगा उससे गुना करेंगे, यानी 300 हमारा आंसर आ जाएगा। आज का हम लोग का इतना है, थोड़ा सा छोटा टॉपिक था और जो कि परसेंटेज से ही है। अब इसके बाद हम लोग जस्ट वहां से आप लोग नोट बनाइएगा, ठीक है। और नोट में बेहतर से, जैसे कल हम लोग सिंपल वाला लिए थे 20% का, आज हम लोग पूर्णांक वाला लिए हैं, कल हम लोग दशमलव वाला लेंगे। ऐसे ही करके जितना परसेंटेज है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर से कल न्यू वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगा। तब तक जितना सवाल है आप लोग रिवाइज कीजिए, रीजनिंग का भी है एंड अदर भी सब्जेक्ट है, उसको रिवाइज कीजिए आप लोग। फिर से कल मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।